दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। वेलकम टू इन्फॉर्मेशन हब। अडोल्फ हिटलर का बचपन बहुत ही अस्थिर और कड़वाहट भरा था। 1879 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर ने गरीबी और पारिवारिक कलह से भरा बचपन देखा। उनके पिता एलोइस एक सख्त और कठोर व्यक्ति थे, जबकि उनकी माँ क्लारा उनके लिए प्यार और दिलासा का स्रोत थी। यंग हिटलर, मुझे स्कूल में बहुत परेशानी होती थी। मैं बहुत जिद्दी था और पढ़ाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था। मैं एक कलाकार बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता को यह मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि मैं कोई और व्यावहारिक काम करूं। इस वजह से हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं और मेरे मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। मैं अपनी ही दुनिया में खोया रहता था और बड़े बड़े सपने देखा करता था। हिटलर के मन में क्रोध, महत्वाकांक्षा और पहचान की चाहत का ऐसा जहर घुल गया था जिसने आगे चलकर उन्हें एक खतरनाक इंसान बना दिया। हालांकि केवल बचपन के अनुभवों की वजह से कोई तानाशाह नहीं बन जाता, लेकिन हिटलर के जीवन में इनका बहुत बड़ा हाथ था। यंग हिटलर मेरी किशोरावस्था भी उथल पुथल से भरी रही। 1903 में मेरे पिता की मृत्यु ने मेरे जीवन में एक खालीपन ला दिया और मेरा अपनी माँ के साथ रिश्ता और भी गहरा हो गया। 16 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और आर्ट स्कूल जाने का मेरा सपना टूट गया। बिना किसी दिशा और मकसद के मैं वियना की सड़कों पर घूमता रहता था। वहां मैंने कला और संस्कृति को तो करीब से देखा ही, साथ ही गरीबी, सामाजिक अशांति और जातीय तनाव को भी देखा। इन सब का हिटलर के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधी विचारधारा से परिचित कराया, जो आगे चलकर उनकी राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बन गया। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसने हिटलर की जिंदगी का रुख ही बदल दिया। हिटलर ने इस युद्ध को अपने साहस को साबित करने और रोमांच का मौका माना। ऑस्ट्रिया का नागरिक होने के बावजूद वो जर्मन सेना में शामिल हो गया। हिटलर इन WBVA मैंने पश्चिमी मोर्चे पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी और मुझे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। युद्ध के मैदान की भयावहता ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसने मेरे अंदर जर्मन राष्ट्रवाद और आर्य जाति की श्रेष्ठता में विश्वास को भी मजबूत किया। युद्ध ने मुझे एक ऐसा उद्देश्य और अपनेपन का एहसास दिलाया जो मुझे आम जीवन में कभी नहीं मिला था। मुझे अपने साथी सैनिकों के बीच भाईचारा का एहसास हुआ। युद्ध ने हिटलर में अपने साथियों के प्रति गहरी वफादारी और अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की भावना पैदा की। हालांकि युद्ध ने हिटलर को मानवीय क्रूरता और बर्बरता की चरम सीमा भी दिखाई। हिटलर इन WWE मैंने युद्ध की भयावहता को अपनी आंखों से देखा था। लगातार गोलाबारी, जहरीली गैस के हमले, मेरे साथियों की दर्दनाक मौतें, इन अनुभवों ने मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। इसने मेरे अंदर उन लोगों के प्रति नफरत भी बढ़ा दी जिन्हें मैं जर्मनी का दुश्मन मानता था, खास तौर पर यहूदियों को। मैं जर्मनी की आर्थिक तंगी और सैन्य हार के लिए उन्हें जिम्मेदार मानता था। युद्ध के अंत में जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने हिटलर के गुस्से और जर्मनी को फिर से महान बनाने की उसकी इच्छा को और भी बढ़ा दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अशांत था। देश आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक अशांति से जूझ रहा था। वर्साई की संधि, जिसे विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर थोपा था, को अपमानजनक हार माना जाता था। इस संधि ने जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी ठहराया, उसका क्षेत्र छीन लिया और उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया। इन सब वजहों से उग्र विचारधाराओं को बढ़ावा मिला, जिसमें नाजी पार्टी भी शामिल थी। हिटलर इन DAP 1919 में मैं म्यूनिख वापस आया। मैं एक सम्मानित सैनिक था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैं जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया, जो एक छोटा सा समूह था और मेरी ही तरह राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारधारा रखता था। मैं जल्द ही पार्टी में आगे बढ़ गया और 1921 में इसका नेता बन गया। मेरे नेतृत्व में इस पार्टी, जिसे जल्द ही नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा, ने स्वस्तिक को अपना प्रतीक बनाया और इसे काफी समर्थन मिलने लगा। हिटलर एक करिश्माई और प्रभावशाली वक्ता था। वो जर्मन लोगों के गुस्से और आक्रोश को भड़काने में माहिर था, जो सरकार से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और वर्साई की संधि को अपना अपमान मानते थे। हिटलर इन DAP मैंने जर्मनी को फिर से महान बनाने, एक नए और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य के निर्माण और देश को अवांछनीय तत्वों जैसे यहूदी, कम्युनिस्ट और अन्य अल्पसंख्यकों से मुक्त कराने का वादा किया था। हिटलर का यह संदेश आबादी के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींच रहा था, खास तौर पर उन लोगों को जो देश की आर्थिक बदहाली से परेशान थे।
और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराना चाहते थे।